गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री क्रिएशन शो। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्ट 6 होगा। यदि कोई नया स्टूडेंट है तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा और इसमें से 1 नंबर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगले चैप्टर जो होगा आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन 80% आपका यही टॉपिक है, खाली उसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना रहता है। तो मेन इसमें ज़्यादा आप कोशिश करिएगा, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो अगले चैप्टर आपको आसान पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें जितने तरह के टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग सब तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन आने से पहले आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई टू ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के सवाल यदि आप सेट मारते हैं तो ये फेमस सवाल है, ये फेमस है, बहुत बार मिलेगा तुमको सेट में। ऑनलाइन मारिए ऑफलाइन मारिए तो उसमें ये सेम टू सेम सवाल आता है और एनडीए में भी पूछा हुआ सवाल है, लेकिन एक बार नेवी के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल था। तो चलिए इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल आपको बताए थे कि जब भी रूट में रहे और देखिए दिखने में लग रहा है कि ये स्क्वायर वाला टर्म है तो अंदर में स्क्वायर सेट हो जाएगा, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको हिंट्स दे दे कि आप इसको इस पर फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप इस पर सॉल्व करिए तो आप देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए। तो यहाँ से तो देखिए क्या होगा, तो आप क्या करिए डी एक्स और नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स होगा। अब जानते हैं कि फार्मूला सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख करके ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा तो डी एक्स ये माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का ए का स्क्वायर हो जाएगा। यदि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो डी एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही फॉर्मेट पर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ए बटा में ए प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो कौन सी आंसर आया, बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए। इस तरह के फेमस सवाल है जी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, टेस्ट में दीजिएगा, बहुत बार मिलेगा तुमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं पहले आप खुद से कोशिश करने की कोशिश करिएगा, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो सीख जाइएगा। चलिए ये सवाल है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स डी एक्स बराबर दिया है एफ एक्स बाई टू, मतलब कोई फंक्शन है जो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स बाई टू आ जाता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। कहता है वो फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स बराबर ई के पावर टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, और एफ एक्स बराबर ई के पावर टू एक्स। तो बताइए इसके आंसर क्या होगा, पहले आप खुद सॉल्व करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। टाइमिंग चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद सॉल्यूशन आप देखिएगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, ऐसे कोई तरीका है नहीं। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि एफ एक्स है तो ई एफ एक्स बाई टू आना चाहिए। यदि हम मान लेते हैं कि ई के पावर टू एक्स तो ये कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लेते हैं कांस्टेंट सी है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर टू एक्स बटा में दो आएगा, लेकिन सी का सी एक्स हो जाएगा। तो ये आ रहा है केवल एफ एक्स बाई टू होना चाहिए, तो एफ एक्स बाई टू तो नहीं ना आ रहा है यदि हम एफ एक्स इसको माने तो, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू इतना है तो एफ एक्स बाई टू नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से कांस्टेंट वाला कोई नहीं होगा क्योंकि सी एक्स आ जाएगा, ए भी नहीं होगा, लेकिन इसको आप मानिएगा तो हो जाएगा। देखिए ई के पावर टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर टू एक्स बटा में दो, और ई के पावर टू एक्स को हम कहते हैं एफ एक्स।
तो एफ एक्स बाई टू, यही तो है। तो यही आपको कांस्टेंट में बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स बाई टू आप लीजिएगा तो हो जाएगा इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल है, हालांकि ये सवाल हम करवा चुके होंगे। ऊपर में cos 2x रहता था sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर भी लेकिन कर लीजिए, जल्दी में सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आंसर होगा। तो देखिए dx sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो आपको बताया था कि जब भी नीचे में कोई भी फंक्शन हो तो आप जानते हैं कि u बटा v का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो नहीं होता है तो दिमाग लगाना होगा कि नीचे वाला टर्म को हटा दीजिए। हटेगा कब, जब दिमाग लगाइए तब। तो देखिए हटेगा कब, जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर में आना चाहिए, तो ऊपर में है तो इसको वन है ना, तो वन की जगह आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अलग अलग करेंगे तो साइन से साइन कटेगा, तो ये बचेगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर कटेगा तो वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, वन बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस सी। कभी कभी ऑप्शन में बदल फेर कर देता है, या हालांकि इसमें ऑप्शन में आ गया, लेकिन कभी कभी देखिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं टेन को, इसको कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको ऐसे लिखता है माइनस का कॉस 2x बटा में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कभी कभी ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ई वाला नहीं रहेगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, या फिर यहाँ प्लस आ जाता, तो प्लस आ जाता तो वन सेक एक्स इंटू टेन कॉसेक एक्स हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसी में से एग्जाम में सवाल रहेगा, इसकी गारंटी है। नहीं तो कंसेप्ट तो पक्का रहेगा इसी में, जितने तरह के सवाल पॉसिबल होगा सब हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सब कर लेंगे। आप इसको दोबारा तिबारा बनाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स ई अंडर रूट एक्स। यहाँ पे प्लस होगा, ये ई के पावर एक्स रूट एक्स प्लस वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स। बताइए इसके आंसर क्या होगा। तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, टाइमिंग आप वीडियो को पॉज करके आप टाइम लगा सकते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको बताए थे ये फॉर्मूला कि ई के पावर एक्स रहे और एफ एक्स रहे प्लस एफ डैश एक्स रहे, तो क्या होगा इसका आंसर। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसा क्यों होता है ये भी बताए। मान लेते हैं यहाँ के ऐसे रहे ई के पावर के एक्स रहे, तो यहाँ के इंटू एफ एक्स रहेगा प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा ई के पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ई के पावर एक्स, ई के पावर रूट एक्स केवल है, देखिए रूट एक्स प्लस वन बाई टू रूट एक्स। अब देखिए ये एफ एक्स है और इसका ये डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा ई के पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ई के पावर एक्स अंडर रूट एक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आसान सवाल था ये सवाल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसको आप कोशिश करिएगा। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल का है सवाल, तो इसको भी दिमाग लगाइए कैसे होगा सॉल्व। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
इसको आज स्टार लगा लीजिए भाई। ए के पावर एक्स बाई टू अंडर रूट ए के पावर माइनस एक्स। जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, और नहीं आता है तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। कोई भी सवाल टफ नहीं होता है, यदि आप जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते हैं तो टफ है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए के पावर माइनस एक्स, आप ये दिमाग लगे कि रूट से खत्म होना चाहिए तो स्क्वायर बनना चाहिए, तो माइनस एक्स है तो आप जानते हैं एक्स के पावर माइनस एम को आप 1/x के पावर m लिख सकते हैं। बस वैसा ही इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। ए के पावर x बटा 2 1/a के पावर x हो जाएगा, माइनस ए के पावर x है, ये dx हो जाएगा। अब इसको a के पावर x बटा 2 और ये एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा a के पावर x, ये 1 माइनस ए के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट से अब निकलेगा तो देखिए रूट से निकलेगा तो x बटा 2 निकल के आ जाएगा। a के पावर x बाई 2 यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये 1 माइनस ए के पावर x, 1 माइनस ए के पावर x का स्क्वायर, यदि रूट से बाहर निकलेगा तो a के पावर x है तो a के पावर x बटा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे यहाँ a स्क्वायर रहता तो a हो जाता, तो a स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। आप जानते हैं रूट का वैल्यू 1/2 कर देता है। यहाँ 4 रहता तो a स्क्वायर, यहाँ x है तो x/2, तो ये x/2 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से x/2 आधा आधा जुड़ करके a के पावर x सीधा सीधी हो जाएगा, और ये 1 माइनस ए के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा, आप जानते हैं कि 1 माइनस ए के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो पहले ही बताइए कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो 1/log a से डिवाइड करना होगा बैलेंस करने के लिए। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन है, यदि आप इसको z मानिएगा तो ये पूरा dz हो जाएगा। तो बताइए 1 माइनस जेड का स्क्वायर 1/1 माइनस साइन इनवर्स जेड हो जाता है, तो 1/log a साइन इनवर्स जेड, जेड का वैल्यू ए के पावर एक्स प्लस सी, 1/log a साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नहीं तो आप ए के पावर एक्स को आप जेड मानिए फिर लॉन्ग से बनाइए, इस तरह का तो बते हुए किए थे। इधर एक्स के पावर 1/2 है तो ये जुटेगा x/2 प्लस x/2, ए के पावर एक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग है, लॉग ए नहीं है तो लॉग ए से डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा जेड मानेंगे तो पूरा डीजेड सेट हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स, इसको सॉल्व करिए, इसको भी स्टार लगा लीजिए। पहले इसको खुद सॉल्व करिए कोशिश करने के लिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो कैसे सॉल्व होगा दिमाग लगाइए। तो यहां से लग रहा है कि सर देखिए ई के पावर एक्स और नीचे में ई के पावर एक्स, लगता है कुछ कुछ करना होगा, तो x इंटू ई के पावर एक्स को आप जेड मान लीजिए, हालांकि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो x जस का तस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स जस का तस x का डिफरेंशिएशन 1 और dx बराबर जेड dz। ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इंटू dx बराबर dz। तो देखिए पूरा ही सेट हुआ कि नहीं, पूरा ही सेट हो गया, पूरा ही सेट हो गया तो पूरा वो dz हो जाएगा, और नीचे में होगा कॉस स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर जेड ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर जेड, सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन tan जेड, tan जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू क्या है, तो tan जेड का वैल्यू क्या है एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है जी, सीधा सीधी समझिए ना, इसका ही डिफरेंशिएशन है, तो कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, सेक का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करिएगा? देखिए कोई भी सवाल आपको 4 लाइन से ज़्यादा जाए, हालांकि एग्जाम में एक्सपीरियंस है कि कोई भी लड़का एग्जाम देता है या खुद हम ही देंगे एग्जाम, तो कठिन सवाल रहेगा तो पहले माइंड में प्रेशर बन जाता है, यही सवाल नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो छोड़ ही देता है। यदि 4 लाइन के अंदर में बना तो सवाल को सॉल्व करता है, नहीं तो छोड़ के भाग जाता है। अब जो छोड़ के एक बार चल गया तो फिर लौट के आएगा नहीं, क्योंकि टाइम का इशू है, चलो दूसरे सवाल में आ जाता है। तो क्यों नहीं 4 लाइन से ज्यादा वाले सवाल को हम बनाना है तो 4 लाइन से जल्दी में बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करिएगा? हालांकि इसको लॉन्ग से बनाइएगा तो बहुत लंबा जाता है, लॉन्ग से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। आप लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो ये लंबा चल जाएगा, लेकिन फिर भी कहिएगा तो बता देंगे। लेकिन हालांकि ये फेमस सवाल है एनसीईआरटी का, आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। पहले लॉन्ग से बता दें, चलिए पहले लॉन्ग से बताते हैं फिर शॉर्ट में बता देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 है, तो आप ये दिमाग लगे कटेगा कब? जब कटेगा जब ऊपर में यही चीज आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के हम -2ab कर देंगे, ताकि देखिए +2ab आएगा, ये माइनस कट जाएगा तो यही चीज आ जाएगा। तो इसी को ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -2ab मतलब 2x लिख सकते हैं कि नहीं? ए का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे में जो रहेगा वो लिखाएगा, और नीचे में इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बटे वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक से वो कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक दूगो था ट्वाइस ऑफ इंटू, अब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हालांकि हम जानते हैं लॉन्ग से जल्दी में बना रहे हैं, लेकिन आप इतना दिमाग आपसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप एक गुला बनाए हुए रहेंगे तो अब इतना दिमाग चलेगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे में लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें भी +1 करके -1 कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 -2, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 होगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूरे के इंटीग्रेशन है भाई, तो बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे माइनस है तो -2, एक 1 का इंटीग्रेशन 2x, माइनस हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो ना 2 tan इनवर्स x, इसको ऐसे कर दीजिए। दो बाहर रखिए x और tan इनवर्स x प्लस का c, तो यहां से x³ ये -2x प्लस x तो -x हो जाएगा, +2 tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस का c आंसर, यही आंसर आ जाएगा x³ -x +2 tan इनवर्स x प्लस c इज द राइट आंसर। यदि आप इस तरीका से आप जानते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करें, यानी इसमें भी 1 मिनट लग ही जाएगा। हालांकि सवाल थोड़ा लेवल का है इसीलिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि 25 सवाल एग्जाम में रहता है, तो हर एक सवाल में कुछ सवाल टफ भी रहते हैं, कुछ सवाल आसान भी रहते हैं। आसान है जो 30 सेकेंड के अंदर में सवाल हो जाएगा, कुछ सवाल देखी के आंसर हो जाता है, उसका समय बचता है तो हम बड़े बड़े सवाल को लगाते हैं। एक तरीका और समझिए, वैल्यू पुट करने वाला, वैल्यू पुट करिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको वैल्यू पुट करके कैसे सवाल सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं कि वैल्यू पुट हम लोग 0 और 1 बनाते हैं, तो 0 1 बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
हालांकि ऑप्शन में लगभग सब कुछ सेम है। किसी भी एक ऑप्शन को लेकर के आप सॉल्व करिएगा तो हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन से भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन से क्या करिएगा, पुट कर दीजिए x का वैल्यू 0 और 1 बनाना है, तो 0 डाल देते हैं, 1 आ जाएगा। चलिए x का वैल्यू 0 डाल दिए, तो ये 0 डालेंगे तो 0 + 1, नीचे 0 + 1 मतलब 1 आ गया। अब ऑप्शन को d/dx करने के बाद 0 डालिएगा तो 0 आना चाहिए। तो पकड़िए x³ 3 x³ 3 x³ माइनस 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 प्लस आगे ये नहीं हो सकता, मेजोरिटी वाला से होता है। ऐसा ही आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। PQRS जो आता है, PQ देता है, SR देता है, फिर PQ दे देगा, RS दे देगा, फिर SP दे देता है, QR दे देता है, ऐसी करके ऑप्शन दे देगा, RSPQ दे देता है। तो आप जानते हैं कि जो मेजोरिटी PQ है तो ये दोनों नहीं हो सकता है। PQ के बाद S है, R है, Q है, P है, R है, R है, ये दोनों में लास्ट में R है, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल है, तो आंसर A हो जाता है। इस तरह का सवाल आप बनाइएगा, 10 गो सवाल रहेगा तो 7 गो सही ऐसा ही हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी दिमाग चाहिए। तो इसी तरह से मेजोरिटी वाले एक अनुमान लग जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अनुमान लग गया कि यही 3 में से कोई एगो होगा, तो तीनों में से कोई होगा तो किसी को एगो चेक कर दीजिए। चलिए पहले को चेक करते हैं, यहाँ खाली 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ -4 है, तो पहले को चेक करते हैं। XQ का डिफ्रेंसिएशन 3x² बटा में क्या होगा 3 माइनस का 1 प्लस, इसको याद रखिए 4 tan इनवर्स, तो 1/1 + x²। अब हमको x के जगह 0 पुट करके लाना क्या है, x के जगह वैल्यू 0 पुट करना है, तो हमको लाना है 1 है। तो चलिए 0 डालेंगे तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये प्लस का 4 आ गया, लेकिन आ गया 3, हमको लाना है 1, तो 3 नहीं ना होगा, तो गलत है। यदि हम -4 डालते हैं तो -5 आ जाता। अरे भाई -4 डालते तो यहाँ -5, तो और गलत हो जाता, हमको 1 लाना है, लेकिन यहाँ आप 2 रखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना ऊपर, 2 रखिएगा 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, तो C इज द राइट आंसर। ऐसे भी बना दीजिएगा इंटीग्रेशन, इस तरह से बनाइएगा तो कोई भी एग्जाम में सवाल आपसे ना बन पाए तो ऐसा ही लगेगा और जल्दी में भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस सवाल देखिए, यहां भी लगेगा आपको, देन एंटी डेरिवेटिव। देखिए एंटी डेरिवेटिव पूछा मतलब इंटीग्रेशन में पूछा, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेशन का उल्टा करना है ना, इंटीग्रेशन बताइए। cos 2 cot इनवर्स 1 - x/1 + x। अब इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करिएगा। यदि आप लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो हमको तो पता है भाई बना देंगे, लेकिन आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं सोच पाएगा, वो पहले आप बनाए रहिएगा तब बनाइएगा। लेकिन एक तरीका है, नहीं हो जानते हैं, वैल्यू डालिए ना आंसर आ जाएगा। 0 1 बनाना है, 0 1 डालना है तो 0 1 डाल दीजिए, x का वैल्यू आप 0 डालिए। चलिए 0 ही डाल देते हैं, 0 डालेंगे तो, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और एक में शायद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 0 लेने से क्या होगा, तीनों ऑप्शन से डिसाइड करता है, तो बंद कर दीजिए ना, क्या कि 0 और 1 तो रखना है, 1 रख दीजिए। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, 1 में से बन गया 0, तो ये पूरा 0, तो 2 cot इनवर्स 0 आ जाएगा, और cot इनवर्स 0, तो 0 कितने का होता है, cot 90 का वैल्यू 0 होता है, तो π/2 हो जाएगा। cot 90 होता है ना, tan 0 0 है तो cot 90 0 होगा, ई से ही कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आ गया, यानी पाई आया जी, तो cos पाई है इधर, तो यहाँ से cos पाई लिखेंगे, cos पाई का वैल्यू -1 180 माइनस। अब ऑप्शन को d/dx करने के बाद x की जगह 1 डालने पर माइनस बनाना चाहिए। फिर से समझिए, किसी को नहीं समझ में आया, चलिए इधर लिखते हैं, cos 2 cot इनवर्स √1 माइनस का x, तो 1 में से 0 कर दीजिए, हम 1 डाले ना तो 1 डालिए, 1 + 1, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 cot 0 कितने का वैल्यू होता है 90 का, cot में 90 का वैल्यू,
ई से ही कट जाएगा, 2 से 2 cos 180 का वैल्यू -1, मतलब कि x के जगह 1 डालने पर -1 आया। तो ऑप्शन को d/dx करिए। यदि हम पहला को चेक करते एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा, x के जगह 1 डालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन कहता है -1, तो ये आंसर नहीं होगा। छोड़िए, बड़का सवाल है उसको छोड़िए, तीनों गलत होगा तो चौथे आंसर हो जाएगा। इसको चेक करते हैं तो -1/2 एक्स स्क्वायर का 2x इसी 0, 2 से 2 कटेगा, x के जगह 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो देखिए -1 आ जाएगा कि नहीं, और यही तो तुम्हारा -1 था, तो तुम्हारा यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें डालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1, 1/2 आ जाएगा, तो -1 यही में आ जाएगा, वो आ गया, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो x के जगह cos थीटा पुट करना होगा, x के जगह cos थीटा का वैल्यू पुट करिएगा तो सेट हो जाएगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे भी हमको पता है कि 25 मिनट 20 मिनट में आप लॉन्ग सवाल नहीं है सॉल्व करिएगा, छोड़ ही दीजिएगा, लेकिन इस तरह से आप सीख जाइएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे इस तरह के सवाल को, ताकि ऑनलाइन में तो भाई क्वेश्चन समझ में आ ही जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ जाता है, लेकिन ऑफलाइन रहता है तो ज़्यादा समझ में आ जाता है, जो पढ़ा हुआ रहेगा तो उसको तो पूरा समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में हम बता ही चुके हैं। चलिए ये सवाल है, इसको करते हैं। ये तो आसान सवाल है, ये हम सवाल करवा चुके हैं, आप लेक्चर 1, 2, 3 में आप देखिएगा तो मिल जाएगा। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, इसको करते हैं, एसर्शन और रीजन का। अब जानते हैं हमको सवाल से मतलब है एसर्शन चाहे रीजन है, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में डायरेक्ट ये सवाल हमको अच्छा लगा इसलिए इसको ले लिए। कहता है ये इतना आएगा, तो क्या आएगा कि नहीं आएगा जो आप बताइएगा। क्या ए और आर दोनों सही है? ऐसे हालांकि ऑप्शन में रहेगा दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए को सोल्व करने में आर सहयोग किया तो ए ऑप्शन होगा, नहीं किया दोनों सही है तो बी होगा, पहला सही दूसरा गलत है तो सी होगा, पहला गलत दूसरा सही तो डी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए के पावर एक्स बटा लॉग, ये तो एकदम सही है, फॉर्मूला है, ये तो सही है भाई। अब इसको देखते हैं, आप जानते हैं कि लॉग का कनेक्शन है तो ये पावर में तो यहाँ चल जाएगा, ये तो सीधा सीधी ए के पावर एक्स हो जाएगा, ई होगा लॉग होगा इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब जानिए कि ई लॉग आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधी हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब ए ई है तो इसको एक में लिख दीजिए, ए ई के पावर एक्स लिख दीजिए। अभी बताइए पूरा मान लीजिए कि एक है तो इसका डिफरेंशिएशन ए ई के पावर एक्स बटे में लॉग ए ई। चलिए यही तो है तुम्हारा ऑप्शन, देखिए सी है कि नहीं, तो दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर है जो इसको सॉल्व किया है, मदद किया है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ ये सवाल देखिए, ये तो फॉर्मूला है ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स, और ये तो बताइएगा सही है कि गलत, यही सवाल है। हमको दूसरा तो गलत है भाई, ई के पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ होना चाहिए ई के पावर एफ एक्स प्लस सी, लेकिन ये दिखा रहा है एफ डैश एक्स बोल रहा है, यहाँ डैश वाला है, तो ये तो भाई गलत हो गया। पहला आप चेक करते हैं ई के पावर एक्स, एक्स से अंदर करवा दीजिए तो 1/x, फिर x बटा में x log x, ये अंदर जाएगा x कट जाएगा, ई के पावर x 1/x log x। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन है, ये fx है तो ये f डैश x होगा, तो क्या आंसर होगा ई के पावर x fx माने log x प्लस, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ए वाला सही है लेकिन आर गलत है, तो ए इज राइट आर इज रॉन्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं,
अगले क्लास में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन लिमिट वाला करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।